नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम झारखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांसद शिबू सोरेन के आवास में आमजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया गया। वहीं सीएम पश्चिम बंगाल की तारापीठ अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान बंगाल चुनाव पर कहा कि बैठक के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा कि पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं। सीएम सोरेन जिस तरह से आज के दिन पूजा अर्चना किए बंगाल भी पहुंचे, लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सोरेन ने यही कहा कि अब इस पर हम विचार करेंगे कि क्या पार्टी चुनाव लड़ेगी बंगाल में या फिर अभी नहीं। सीएम सोरेन का दुमका का दौरा ये काफी है। और बिहार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने झारखंड के दौरे पर रांची पहुंचे थे, जहां उनसे कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चेन्नई में इलाजरस शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना और जगन्नाथ महतो के जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से उन्होंने कामना की। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजस्वी यादव ने हालचाल जाना। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। रांची की यह तस्वीर, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता वहां पर मौजूद दिखाई दिए। जगन्नाथ महतो जिनका हालचाल जाना तेजस्वी यादव ने, क्योंकि मौजूदा वक्त में उनकी सेहत अच्छी नहीं है इसी को लेकर। लेकिन ये झारखंड का दौरा काफी अहम तेजस्वी यादव का माना जा रहा है, जिस तरह से सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं भी जोरों पर हैं। सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख से भी मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव की। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी इस दौरान वहां पर दिखाई दिए। संवाददाता अभिनव फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद दिखाई दिए जब तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे, लेकिन ये मुलाकात काफी अहम और हालचाल भी जाना जगन्नाथ महतो का। अभिनव, तो उनकी मुलाकात करनी थी, शनिवार को उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद हम बात करें तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता जो कि श्रम मंत्री है आरजेडी कोटे से, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ मेन पहलू ये रहा कि जो शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो चेन्नई के एक अस्पताल में इलाजरत है। उनका फेफड़े के प्रॉब्लम की वजह से वो इलाजरत है, जिनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजस्वी यादव ने बात की, उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य की कामना की कि वो जल्द से जल्द ठीक ही हो जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने तेजस्वी यादव के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जो महागठबंधन की कह सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट बिहार में देखने को मिला, उसके लिए उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपकी हार के चर्चे सब जगह है, आप हार के भी सिकंदर बन गए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप दोबारा झारखंड दौरे पे आए, बाबा बासुकीनाथ जो मंदिर है वहां आए और यहाँ मिले। तो उन्होंने मैंने कह सकते हैं कि बोलो अब यही रहा कि उन्होंने हालचाल जाना शिक्षा मंत्री का, साथ ही साथ कृषि मंत्री से भी मुलाकात की, सत्यानंद भोक्ता से भी मुलाकात की। तो यही मैटर था पूरा होगा। फिलहाल अभी सेहत कैसी है महतो जी की, अभिनव? देखिए, अगर महतो जी की सेहत की बात करें तो चूंकि कई दिनों से वो इलाजरत है, फेफड़ों में प्रॉब्लम की वजह से उनको चेन्नई के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हालांकि जो हमारे पास अभी जानकारी आ रही है कि अभी फिलहाल ठीक है, अब जल्द से जल्द उनको यहाँ पे लाने की कवायद चल रही है। अब देखिए कि आने वाला समय में क्या कुछ देखने को मिलता है। सागर, चलिए, शुक्रिया अभिनव पूरी जानकारी के लिए। तो ये काफी अहम मुलाकात, तेजस्वी यादव का ये झारखंड का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की जब परिणाम है उसके बाद पहली बार मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे अपने पिता से, और जो तमाम दिग्गज वहां के चेहरे उनसे भी मुलाकात हुई।
झारखंड बीजेपी प्रभारी दिलीप सैकिया अपने 3 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर झारखंड आए हैं। प्रदेश में बीजेपी को मजबूती देने के लिए दिलीप सैकिया ने ताबड़तोड़ बैठक की। साथ ही पार्टी के सांसदों के साथ भी बैठक की गई है। वहीं 1 साल पूरे होने पर मौजूदा सरकार के विफलताओं को भी घेरने की तैयारी में है और पंचायत चुनाव पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को जनता के प्रति और उत्तरदायी होकर के काम करना चाहिए। इसको आकलन जनता कर रही है कि कितना उत्तरदायी है। पूरी जानकारी के साथ शुभम, लगातार ताबड़तोड़ ये बैठकें और मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश, काफी अहम ये झारखंड का दौरा है सैकिया का। जी बिल्कुल सागर, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी दिलीप सैकिया लंबे समय से नहीं तो लेकिन 3 दिन से, आपको बता दें पहली बार तो झारखंड दौरा हुआ था इनका, और जो 3 दिन का जो पूरा दौरा था उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को मजबूत करने के लिए दौरा माना जा रहा है। तमाम तरह का विचार विमर्श करके भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूती से मौजूदा राज्य सरकार का सामना करना पड़ेगा, ऐसे तमाम चीज आज दिलीप सैकिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, अगर सांसद की बात करें चाहे वो मोर्चों की बात करें, तमाम बैठक में यही निर्णय लिए गए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की नींव झारखंड में मजबूत रहेगी और कैसे मौजूदा राज्य सरकार का, हेमंत सरकार का घेराव करेंगे। जैसे पंचायत चुनाव की अगर बात कर ले तो पंचायत चुनाव में कैसे मौजूदा सरकार का घेराव होगा, चाहे उसके बाद आने वाले कोई भी और चुनाव है, कैसे भारतीय जनता पार्टी अपना नींव रखेगी झारखंड में फिर से एक बार। सागर, लेकिन शुभम, पंचायत चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं की गई, सरकार की किन विफलताओं का जिक्र किया गया, ये भी बताइए एक बार। देखिए साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी मौजूदा हेमंत सरकार पर आरोप लगा रही है कि मौजूदा सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है, पंचायतों का हक छीनना चाहती है। इसी पर आपको बता दें विपक्ष के पार्टियों की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है। पंचायत चुनाव होगा, निश्चित समय पर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव को कराया जाए, क्योंकि उससे पंचायतों का उनको हक मिलेगा और ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार पंचायतों का हक छीनना चाहती है, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और ये आरोप खुद दिलीप सैकिया जो कि प्रभारी हैं उन्होंने लगाए हैं। सागर, चलिए शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव को भी लेकर चर्चाएं की गई हैं, क्योंकि बीजेपी का यह कहना कि तय समय पर चुनाव हो, लेकिन अब इसी पर वार पलटवार का दौर भी अब लगातार जारी है। और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया इन दिनों झारखंड में है। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक और मोर्चा के सदस्यों के साथ लगातार बैठकें हो रही है। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी बंगाल चुनाव में जिम्मेदारी सहित कई मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की गई। बैठक के बाद धनबाद सांसद पीएन सिंह ने कहा कि प्रभारी दिलीप सैकिया ने सभी संसदीय क्षेत्र के सांसदों को टास्क देते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए कोशिश करें। यह जिक्र किया गया वर्तमान में राजनीतिक मुद्दों को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, यह भी कहा गया, और सरकार के 1 साल पूरे होने पर हम उसको कैसे घेरेंगे इस पर भी रणनीति अब तय की गई। में मजबूती है। जो राजनीतिक मुद्दे हैं झारखंड के, लगातार कई मुद्दों पर विपक्ष के नेता झारखंड विधानसभा में उस पर जो राजनीति हो रही है, फिर आदिवासी भाइयों के और जो भी पुराने कार्य थे उसको 1 वर्ष की उपलब्धि झारखंड सरकार बतलाने जा रही है। विधायक और मोर्चा के सदस्यों के साथ ये बैठक की गई। रांची की ये तस्वीर। गिरिडीह में बीजेपी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। महिलाओं ने झंडा मैदान में एक रैली निकाली और वहां से इस रैली की शुरुआत हुई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही सीएम से इस्तीफे की भी मांग की जा रही थी। इस दौरान जिलाध्यक्ष आप पर पहुंचे और पुतला भी दहन किया गया सीएम सोरेन का। संवाददाता मुन्ना प्रसाद फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। मुन्ना, जिस तरह से महिलाओं ने आज के दिन नारेबाजी की और सीएम से इस्तीफे की भी मांग की गई है, मुन्ना।
जी जी जी, दरअसल 2013 में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुंबई गए हुए थे और वहां पे मामला आया है कि कोई होटल में एक लड़की के साथ में रेप हुआ था। उसको लेकर के वहां पे मामला भी दर्ज कराई थी, उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन वो मामला दब गया था। और अभी वो मामला आज कल बाबूलाल मरांडी ने दुमका में भी ये मामला उठाया था पत्रकारों के बीच में। उसी को लेकर के आज भाजपा गिरिडीह में उग्र दिखी। यहाँ की महिला मोर्चा की जितनी भी महिलाएं थे उन लोगों ने सीएम से इस्तीफे की मांग को लेकर के एक रैली भी निकाली, सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाई और इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया टावर चौक पे। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि झारखंड सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री है और उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं, तो इस स्थिति में उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और इस मामले का सीबीआई जांच कराए ताकि इसकी सच्चाई जनता के बीच आ जाए। और इस तरह के घिनौने अपराध में क्योंकि एक स्टेट का, एक राज्य का मुखिया यदि इस तरह के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं तो ये किसी भी तरह से जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह से जनता के साथ में छलावा है, साफ तौर पर महिलाओं ने कहा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मुन्ना का भी ये कहना है कि जिस तरह से एक आरोप लगा सीएम सोरेन पर, उसी को देखते हुए आज के दिन ये नारेबाजी, गिरिडीह की ये तस्वीरें। धनबाद की झरिया विधानसभा इंडस्ट्री बस्ता गोला मोहल्ला में 40 गरीब घरों में कंबल बांटा गया। साथ ही झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और झरिया अंचलाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने जमींदोज हुई महिला के परिजनों से मुलाकात की और उनके परिवार से पूरे मामले की जानकारी ले गई। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है और इस घटना की पूरी रिपोर्ट अब जिला उपायुक्त से अब मांगी गई है। गरीबों में कंबल तो बांटा गया, लेकिन जो मां एक बेटी के सामने जमींदोज हो गई, आखिर उस पीड़ित परिवार को कब मिलेगी सहायता, मदद, यह इंतजार उस पूरे परिवार को। घटना जो है इतनी दुखद है और लगातार जो है बीसीसीएल की लापरवाही से ऐसी घटनाएं सामने आते हैं। अभी जैसे कि ये आज की बात नहीं है, आज से 4 वर्ष पूर्व जो एक ऐसी घटना इंदिरा चौक के पास हुई थी, जहाँ पे आपको एक पिता और एक पुत्र एक साथ जो है समाहित हो गए थे एक गोफ में। और आज 4 साल बाद उनके पुत्र को जो रहता था बाहर में विदेश में, वो आया है और आज 4 साल बाद उसको नौकरी मिल रही है। तो लगातार बीसीसीएल जो है इससे एकदम से पल्ला झाड़ लेता है कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। धनबाद की ये तस्वीरें, जख्मों पर मरहम लगाने की पूरी ये कोशिश। ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा फोनलाइन पे पूरी जानकारी के साथ। अमित, जिस तरह से एक बच्ची के सामने उसकी मां जमींदोज हो गई, उसी पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे। अमित, जिस ढंग की ये दर्दनाक घटना हुई है उससे कोई भी मरहम कहें उस बच्ची के लिए दवा का काम नहीं कर सकता, क्योंकि आग के सामने अगर कोई बच्ची जो है देख रही है कि उसकी माँ जमीन में समा रही है और आग दहक रहा है, तो अपने आप में ये एक हृदय विदारक घटना हो गई। और जिस ढंग से ये जनप्रतिनिधि अब इस मामले को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को सुविधाएं दी जाए, आगे ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन पे, सरकार पे दबाव बने, तो ये एक कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन चूंकि झरिया कोलेरी क्षेत्र जो है वहाँ पे भूमिगत आग आज से नहीं 10 को पहले से चली आ रही है और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। वहाँ की जनप्रतिनिधि ने खुद इस बात को कहा है, विधायक ने, कि आज से 4 साल पहले भी पिता पुत्र दोनों धरती में जो है आग की आगोश में समा गए थे। तो एक के बाद एक तरह की घटना हो रही है, लेकिन जब घटना हो रही है तो उसके बाद कोई ठोस रणनीति तैयार होनी चाहिए। लेकिन हमें देखिए, ग्रामीणों को तो खुश किया जा रहा है कंबल बांटकर, लेकिन आखिर पीड़ित परिवार को क्या मदद मिलेगी, इस बारे में कुछ बातचीत हुई है अभी? अगर जैसा कि मैंने बताया, 4 साल पहले जो पीड़ित परिवार था, जो परिवार जमींदोज हो गया था, उसे आज 4 साल के बाद जो है नियोजन मिला। इस परिवार को भी कहा गया है कि नियोजन दिया जाएगा और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो दी जाएगी, लेकिन ये कब हो पाएगा? क्योंकि एक परिवार को सुविधा देने में 4 साल लग गए, तो इस परिवार को कितने साल लग जाएंगे,
इसके लिए बहुत कह पाना कुछ जो है आसान नहीं होगा। अब ये जनप्रतिनिधि और स्थानीय स्तर पे जो सरकार है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन का मामला है, लेकिन राज्य सरकार और जो जनप्रतिनिधि अगर वो दबाव बनाकर रखते हैं तो तत्काल जो है पीड़ित परिवार को राहत मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में सीएम ने चूंकि संज्ञान में लिया है, उसके बाद जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, खुद झरिया के भी विधायक हैं, उन लोगों ने जाकर अब जो है मौके पे सांत्वना देने का काम किया है और अब जो है उन्हें सुविधा देने की बात नजर आ रही है। लेकिन चूंकि सरकार देख रही है कि अब मामला जो है सरकार के ऊपर कहीं ना आ जाए, इसलिए अब जो है कड़े निर्देश दिए हैं। धनबाद के जिला उपायुक्त को भी आदेश दिया है कि पूरे मामले की जांच करके जो है झारखंड सरकार को रिपोर्ट की जाए और ये प्रयास किया जाए कि जो पीड़ित परिवार है उसे सुविधा मिले। लेकिन सरकार का ये पहल कितना कारगर होगा, ये समय देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल एक के बाद एक जो सरकार का घटनाएं हो पहल रही है कितना कारगर होता है और कितनी जल्दी मदद मिलती है तो देखने वाली बात है और सवाल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो गरीब घरों में कंबल तो बांटा गया, लेकिन 4 साल के बाद जब पुराने पीड़ित परिवारों को मदद मिल रही है तो फिर आखिर ये परिवार क्या उम्मीद लगाए सरकार से, क्योंकि सीएम ने संज्ञान तो लिया है मामले पर, लेकिन क्या सरकारी सुविधाएं मिल पाएंगी उस पीड़ित परिवार को, ये देखने वाली बात। पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय चुनाव को लेकर जेसीडीह के डाबर ग्राम स्थित पुलिस लाइन में मतदान हुआ। मतदान सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया, जिसमें प्रांतीय चुनाव में 740 मतदाता और 19 पद के लिए वोट डाले गए। प्रांतीय चुनाव में दोनों पक्षों के 19 प्रत्याशी मैदान में हैं और 3 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। वहीं देवघर एसडीपीओ और जेसीडीह थाना पुलिस लगातार मतदान पर नजर भी रखती हुई दिखाई दी। इस दौरान प्रांतीय चुनाव को लेकर पुलिस कर्मियों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। ये झारखंड पुलिस एसोसिएशन का 5वां महाधिवेशन बाबा नगरी के पुलिस केंद्र देवघर में 19 पदों पर चुनाव शुरू हो रहा है। कितने प्रत्याशी हैं इसमें 19 प्रत्याशी, अध्यक्ष सहित 19। हाँ, अध्यक्ष से लेके सहायक महामंत्री संयुक्त महामंत्री तक 19 पद है। पुलिस मेंस एसोसिएशन में चुनाव प्रक्रिया, देवघर की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस कर्मियों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। राजधानी राज्य स्थित धुर्वा विधानसभा में पुलिस पब्लिक रिपोर्टर के द्वारा 9वां राष्ट्रीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रांची विधायक सीपी सिंह महापर मौजूद दिखाई दिए। कार्यक्रम में पूर्व आईजी सुबोध प्रसाद की उपस्थिति में देश भर से चयनित ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। ये जो सम्मान समारोह है एक तरीके से रिकॉग्निशन है, क्योंकि मैं 2001 से इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ और पहले हम एक सेंटर से शुरू किए थे, अभी झारखंड में 21 सेंटर्स में रन कर रहे हैं, पूरे गांव देहात में सब जगह जाके, और कंप्यूटर लिटरेसी से लेकर के अभी उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि अभी कोविड में बहुत लोगों को पढ़ाई नहीं हो पाई, तो अभी तो हम लोग बहुत थोड़ा सा और बड़े पैमाने पर भी उसको करना चाह रहे हैं। देखिए, हम ये पुलिस पब्लिक रिपोर्टर जो है, ये जो है झारखंड का जो है 10 वर्षों की एक एनजीओ है जो निरंतर जो है समाज के विभिन्न पहलुओं में जो काम कर रहे हैं, जो महानुभाव काम करते हैं, जन सेवा कर रहा है। जो पदाधिकारी सरकारी सेवा पदाधिकारी भी अगर वो अपने काम से जनता के बीच में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन, ऐसे लोगों को भी जो है ये हमारी संस्था जो है खोजती है। और झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति बनी है, जिस दौरान टकराव की स्थिति अब वंशवाद तक पहुंच गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी दिलीप सैकिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान सत्ता पक्ष पर वंशवाद का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता और नेताओं ने बीजेपी में वंशवाद को लेकर नेताओं की लिस्ट भी जारी की है।
जो उनको मैंडेट दिया विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निर्वहन करने के लिए राज्य की जनता ने उनको जिम्मेवारी दी। लगातार ये हमको देखने को मिला है कि अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन न करके भारतीय जनता पार्टी इन्हीं तरह के हथकंडे को अपनाते हैं, चाहे उनके प्रभारी आए, केंद्र के नेतृत्व आए या राज्य का नेतृत्व आए। तो लगातार वो अपने जो अगर वो राज्य सरकार के खामियों को उजागर करते हैं, हमारी कमजोरियों को बताते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर जो है कार्रवाई करेगी। सरकार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे अनुराग ठाकुर मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। वो हैं गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गीय उनकी बेटी पंकजा मुंडा और प्रीतम मुंडा हैं। दिवंगत नेता प्रमोद महाजन, उनकी बेटी पूनम महाजन जो है वो राजनीति में है। बिहार में चले जाए तो लाखों मिलेंगे, अगर पंचायत तक आप पहुँच जाएंगे तो क्या है वो जो बड़े नेता हैं, क्या ठाकुर, उनके पुत्र विवेक ठाकुर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सीके ठाकुर। तो आप ऐसे जो बार बार ये बोलते हैं, इसका जरूर आप एक बार मूल्यांकन करें भाजपा के नेतागण। गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटे गए सामान को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। गिरफ्तार सभी आरोपी जिस तरह से अब शिकंजे में अब दिखाई दे रहे हैं, गंवा थाना क्षेत्र के रहने वाले ये सभी आरोपी, मौके पर कई पुलिस पदाधिकारी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। लातेहार जिले में अपराधियों का आतंक लगातार जारी है। जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में स्थित एशिया के सबसे बड़े कुलियवरी मगध कोल परियोजना में पोस्टरबाजी का मामला सामने आया। दरअसल सुजीत बॉस गैंग के नाम से पोस्टरबाजी कर कोयलारी का काम बंद करने की धमकी दी गई। खनन कंपनी समेत कोयला परिवहन करने वाले और डीओ धारकों को भी धमकियां दी गई। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बिहार विधानसभा नेता विपक्ष के प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि तेजस्वी यादव ने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और निर्देश भी दिया है और पंचायत चुनाव के मद्देनजर संगठन का विस्तार करने की बात कही गई। साथ ही सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि हेमंत सरकार ने 1 साल में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव से मिलने झारखंड पहुंचे थे। समय का माहौल कुछ और होता है, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग आ गए, तो हम नए समीकरण, नए माहौल, नए वर्ष 2021 उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाएंगे और झारखंड के मंत्री और संगठन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सरकार भी चलाना है, संगठन को भी चलाना है। बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे। जहाँ राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा में जनाधार है, विधानसभा में जनाधार है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर देवघर नगर निगम इन दिनों साफ सफाई का विशेष ध्यान दे रहा है। पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में फिसड्डी साबित हुआ देवघर नगर निगम इस बार बेहतर अंक की उम्मीद लगाए बैठा है। इसके लिए देवघर नगर निगम ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सहारा लिया। दरअसल देवघर नगर निगम ने पहले फेज में 13 जगहों पर नुक्कड़ नाटक करके पॉलीथीन पर रोक लगाने और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य करना शुरू किया है। इसी कड़ी में जीसीडी के स्टेशन चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 हमेशा इंदौर प्रथम स्थान आता है। हमारा देवघर क्यों नहीं उस जगह को अव्वल पा सकता है। और इसमें हमारा नगर निगम का एक अथक प्रयास है
कि वह जो है एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ये सिर्फ नगर निगम का ही दायित्व नहीं बनता है नगर को साफ रखने में, हम जनता जनार्दन का भी दायित्व बनता है कि हम जब बाजार निकले तो थैला लेकर के जाएं, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। हम घर में जो जितने भी हमारा जल का जो संचित करने के लिए हमको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हमको ध्यान में रखना है, इन सारे चीज़ों को देखते हुए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की। अभी तो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है हम लोग सब इसका बहिष्कार कर रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त अपना पूरा देवघर नगर निगम ही हो, जिसका पहला यहाँ जसीडी जो है जसीडी शुरुआत किया जा रहा है और पूरा नगर को जो है प्लास्टिक मुक्त रहना चाहिए। सफाई का जो है डोर टू डोर कचरा उठना चाहिए। ये सारा काम नगर निगम के द्वारा बृहद पैमाने पर किया जा रहा है। और राज्य में स्वर्गीय वासुदेव चटर्जी की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस मुख्य अतिथि के रूप में मिथिलेश ठाकुर वहां पर मौजूद दिखाई दिए, जहां उन्होंने जरूरतमंदों के बीच कंबल और मास्क का वितरण किया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिस तरह से राज्य की ये तस्वीर, और पुण्यतिथि के मौके पर मिथिलेश ठाकुर वहां पर मौजूद थे। स्वर्गीय वासुदेव चटर्जी की पुण्यतिथि। इवन हमारे फाउंडेशन द्वारा ऐसा किया गया था कि हमारे यहाँ पर हमने एक व्यवस्था ऐसा कर दिया था कि जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वो आए और हमसे अनाज और राशन का जितना ज़रूरत है यहाँ से ले जाए। ये बंदोबस्त भी हम लोग लॉकडाउन पीरियड में लगातार करते हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार अपना काम कर रहा है। हम कहाँ सरकार के सामने, हम बहुत ही छोटे इंसान हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं। सरकार तो अपना काम कर ही रहे हैं। स्वर्गीय वासुदेव चटर्जी फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव चटर्जी जी के द्वारा एक बड़ा आयोजन कंबल वितरण का यहाँ किया गया है और ये एक बड़ा ही नेक काम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को आती हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि ठंड से मौत हो गई, वृद्ध की, कहीं कभी कभी ये समाचार आता है। सरकार पूरी तरह से तो चलिए फिलहाल बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।